सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 बजने में 5 मिनट बाकी है और अपन अपना बोरिया बिस्तर जो कि है ये बैग लेके यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमें पार्किंग का पे करना है और वो करना है काउंटर पे। वैसे कल मेरे को म्यूनिक जाना था बट देन आई थॉट के यार म्यूनिक जाके इतना भसड़ मचा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपन इधर ही स्टे कर लिए। ज़्यादा कुछ किया नहीं। कल दिन भर मैंने बैठ के एडिटिंग वाले बहुत सारे व्लॉग्स पीछे चल रहा था तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट की, ताकि किसी दिन मेरे को टाइम नहीं मिले तो व्लॉग अपना रेगुलर आता रहे। बाकी चलो यहाँ से लिफ्ट बुलाते, फटाफट चलते नीचे। हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बर्लिन जर्मनी। बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है। लास्ट व्लॉग में हमने बर्लिन को सिटी टूर किया था, यहाँ के जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है, प्लस रात में भी हम गए थे, लेकिन रात में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। भाई 89 यूरोज़ का बिल है, मतलब बेसिकली पार्किंग और एक दिन जो है एक्स्ट्रा में रुका उसका सिटी टैक्स 89.30। सिटी टैक्स इज 11 यूरोज एवरी डे। No, this is 7.5% from the accommodation. भाई ये 89 यूरोज का बिल है। इसमें कहीं मेरा फ़ोन नंबर तो नहीं है ना? नहीं है भाई। 89 यूरोज का बिल है जो इन्होंने मेरे को दे दिया। भाई के गाड़ी लेके आए हो, ये 89 यूरोज पे करो, 3 दिन का पार्किंग। हाँ चलो, ये एलिवेटर तो काम नहीं कर रहा था। इधर से नीचे जाएंगे, नीचे, और बैग मैंने ऊपर ही छोड़ दिया। फिर गाड़ी ऊपर लेके आएंगे, फिर यहाँ से बैग लोड कर लेंगे। भाई ये जाने के लिए नीचे जाने के लिए है कहाँ? अच्छा ये है ना पार्किंग। आज 24वां दिन है इस गाड़ी के साथ मेरे को, इस माज़राटी के साथ मेरे को। बट मैं सच्ची बताऊँ, चलाने में चलो जो भी बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट आई स्टिल मिस द फॉर्च्यूनर। हाँ, फॉर्च्यूनर को स्टिल बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड अभी उससे एक ट्रिप करना पड़ेगा भाई। इंडिया जाते के साथ ही उसको मॉनसून ड्राइव पे ले जाना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ पे लाके खड़ी कर दी थी। मैंने कहा भाई यहाँ पे खड़ी कर दो ताकि दिक्कत ना हो, इधर से कोई निकलना हो तो निकल जाए। वैसे तो थोड़ा सा और पीछे कर देना चाहिए था। मैंने कहा फटाफट बैग लेके आते हैं, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, बहुत पैसे लगते हैं यार भाई। यूरोप के होटल्स और यूरोप के ट्रैवलिंग में एक दिन मैंने टैक्सी यूज़ किया, कम से कम 12-15 हज़ार रुपये सिर्फ टैक्सी पे मेरा खर्च हुआ है। ओ भाई इतने सारे बैग हैं, मेरा कौन सा है? कोई गलत बैग लेके चला जाऊँ अरे मेरा वाला कहाँ रख दिया इन्होंने? भाई सच्ची मेरा वाला कहाँ रख दिया? अलग से ही रख दिया था ये बैग। मैंने कहा भाई मेरा वाला बैग इसमें मेरे नए कपड़े जो मैंने अभी पूरे ट्रिप के दौरान लिए थे। हाँ, ये सारे आज ना मेरे को बैग एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे को बेसिकली इस बैग को थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कपड़े भर भर के मैंने भारी कर लिया। आज का प्लान क्या, देखो मैंने ये गाड़ी जब रेंट की थी तो मैंने इसको रेंट किया था 24 तारीख से। हाँ, 24 मई से मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा हूँ। ये वीडियो तो थोड़े दिन आप बाद देख रहे हो, बट ऑलमोस्ट जब मैंने रेंट किया था तो मैंने 22 दिन के लिए, 22-25 दिन के लिए रेंट किया था, जो भी एग्जैक्टली जितने। 14 तारीख, आज है 14 तारीख, और 14 तारीख को हमें इस गाड़ी को रिटर्न करना था। देखो 14 तारीख के सुबह 11:10 हो रहे हैं और हमारा जो इसको रिटर्न करने का टाइम था शाम का था, मतलब शाम में हम इस गाड़ी को रिटर्न कर सकते हैं। और इस गाड़ी को रिटर्न करके हमें फ्रैंकफर्ट से एक दूसरी गाड़ी उठानी थी। बट हमने जब इतनी बार ट्रेन स्टेशन देखा तो मेरे को चुल हो गई कि भाई यहाँ पे जर्मन अपने टेक्नोलॉजीज के लिए जाने जाते हैं, अपने गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी ट्रेन भी जो ICE है, इंटरसिटी एक्सप्रेस, बहुत ही ज़बरदस्त है। और फ्रैंकफर्ट टू एम्स्टर्डम हम प्लान कर रहे थे जो गाड़ी से जाएंगे, अब हम प्लान किया हमने कि हम ट्रेन से जाएंगे। उसकी टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड है। तो आज एम्स्टर्डम में इस गाड़ी को लौटाने के बाद आज फ्रैंकफर्ट में इस गाड़ी को लौटाने के बाद हम फ्रैंकफर्ट ही रुकेंगे और कल अपनी ट्रेन है फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू एम्स्टर्डम। भाई इतने जगह के प्लेसेस, इतने जगह के नाम ना भाई भूल ही जाता है आदमी, कहाँ है कहाँ नहीं है। सुबह याद आता है अच्छा आज तो यहाँ है, आज तो यहाँ जाना है। मतलब इट इज चेंजिंग दैट वेज। मजेदार यार, अभी तक की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। गाड़ी बहुत ही अच्छी रही, गाड़ी में चलाने का बहुत मजा आया। ठीक है, तेल वेल भी अच्छा इकोनॉमी निकाला, पावर भी अच्छा है। 200-230 तक मैं इस गाड़ी को ले गया जर्मनी के हाईवे पे। उसके ऊपर फिर मैंने कहा यार वो सब नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरे की है ना, तो
जितना कंफर्टेबल था, जितना आ गया था उतना ही कर रहा था। अभी तो गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 577 किलोमीटर। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे नहीं चलाऊं तो ये ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर, 450 के अगर इको मोड पे चलाऊं नॉर्मल तो ये ज्यादा चलेगा, बट यहाँ पे इको मोड पे चलेगा नहीं। परफॉर्म सर्विस भाई इन्होंने सर्विसिंग नहीं कराई है इसकी। तो ये है अपना हाईवे, यहाँ पे फिलहाल अपन है बर्लिन, जर्मनी के कैपिटल में, और अपने को जाना है फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो ये ऐसे करके अपन जाएंगे और पहुंचेंगे ऑलमोस्ट 4.5 घंटे दिखा रहा है, चलो 5.5 मान लो, क्योंकि बीच में हम खाने वाने के लिए भी कुछ रखेंगे। अभी ये हम A9 और A4 हाईवे को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी हाईवे से शॉर्टेस्ट दिखा रहा है, स्टार्ट कर देते हैं। तो टोटल किलोमीटर हमारे डिसमिस करो भाई, टोटल किलोमीटर 550 किलोमीटर और 5 घंटे दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जर्मनी के हाईवेज कितने ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहला टास्क है सिटी से जल्दी एग्जिट मारना। हाँ, मारते हैं, स्टार्ट करते हैं जी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोला श्री अंबे मात की जय। This epic Euro road trip is co-presented by ETU Studio Red Carpet in Gurugram. सुबह सुबह जर्मनी की सड़कें खाली ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट होता है आराम से 1 बजे के आसपास से। मतलब आज वीकेंड है, यस आज वीकेंड है, इसीलिए ऑफिस का भी ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। चलो अपना सिग्नल हो गया। तो इस ट्रिप पे हमने टोटल आज तक 320 किलोमीटर चला लिया, और यहाँ पे 550 किलोमीटर और ऐड कर दो, मतलब 550 से ज़्यादा ही, क्योंकि ये तो होटल का लोकेशन है, होटल में सामान ड्रॉप करके हम इसको, तो ऑलमोस्ट इन दिनों हमने इस गाड़ी को 7000 किलोमीटर चला लिया यार, 7000 किलोमीटर। देखते हैं ट्रिप के एंड में टोटल गाड़ी एवरेज कितना निकालती है, क्योंकि ये आज कम होने वाला है। लास्ट टाइम में जब जर्मनी इंटर हुआ ना तो ये 13 दिखा रहा था भाई, उस 300 किलोमीटर में ना पूरे ट्रिप का एवरेज में 12 ले आया। अंडर ड्राइविंग का एक है ना कि आप लेन पहले से यहाँ पे देखो भाई, आपको मुड़ना किस साइड है। जैसे वो सीधे जाने वाला लेन था और उसमें ना आप नहीं जा सकते, अगर उसमें चले गए तो फिर आपको सीधे ही जाना, फिर आप मुड़ नहीं सकते। तो लेन आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि भाई आपको मुड़ना किस साइड है, और लेन का थोड़ा सा हिसाब किताब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुड़ने के लिए अलग लेन रहता है, सीधा जाने के लिए अलग। और मतलब ये सारा चीज ना ग्रेजुअली यहाँ पे गाड़ी चला के ना आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस। डे 1 पे मेरे को जितनी प्रॉब्लम हो रही थी भाई, अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, टच वुड। आ गया जी अपना मेन बर्लिन गेट, ठीक है। यहाँ पे तो ज्यादा पुलिस होगी तो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। यहाँ से देख लो अब भाई, सिग्नल खुल गया भाई, बाय बाय बाय। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ना आपको सारा मेजर अट्रैक्शन दिखा देगा, बट इसकी टिकट ना 30 यूरो की है, ऑलमोस्ट 3000 रुपए की। तो अगर आपको पूरा सिटी नहीं घूमना है, 1-2 स्पेसिफिक जगह घूमना है, फिर तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो अगर आप बजट में आओ, क्योंकि यहाँ पे कैब्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। जिस दिन मैं क्लबिंग गया था, जिस दिन मैं कैब ले रहा था, मेरा मोबाइल भी कैब में ही छूट गया था, वो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा भाई। कैब्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब अगर 1 किलोमीटर के लिए भी जाना है तो समझ के चलो कि 1000 रुपये। अगर 9 किलोमीटर का मैंने कैब लिया था 3000 समथिंग, तो किलोमीटर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स, लेकिन 3000 यार आज तक जिंदगी में नहीं दिया कैब के लिए। 3000 में तो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, चलो 10,000 में पहुंच जाते हैं। बर्लिन आ रहे हो ना तो आपको पुलिस की गाड़ी बहुत ज्यादा दिखेगी, और पुलिस की गाड़ी ना शोर करती है, मतलब पुलिस सायरन बजा के चलती है, और बहुत ज्यादा आपको मर्सिडीज के ना वैन्स दिखेंगे। पुलिस की गाड़ी बेसिकली वैसी रहती है, तो उनके वैन्स बहुत दिखेंगे बहुत। और भाई सारे लोग ना साइड देते हैं, पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों मैंने देखा भाई, तुरंत पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। और पुलिस जैसे सिग्नल विग्नल पे रुकती नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ जा रही होती इतना। डेली आज मेरा 3रा दिन है बर्लिन में, और डेली मैंने यही देखा है। बाकी ऐसे जो साइकिल टूर्स है ना, ये भी होते हैं, तो पूरे सिटी का ना आप साइकिल टूर ले सकते हो। मतलब ये आप ना किसी भी वेबसाइट से बुक कर देना। चलो भाई हो गया अपना टाइम, जो रुक के जो भी दिखा पा रहा हूँ ना वो दिखा रहा हूँ आपको। एक बार तो हाईवे पे चढ़ेंगे, फिर ज्यादा क्या ही रिकॉर्ड करेंगे। क्या सही बिल्डिंग्स है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न वाइब्स आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न वाइब्स आती है। बाकी अपन को यहाँ से पता नहीं हाईवे कितना टाइम लगेगा। जितनी जल्दी हाईवे पहुँचेंगे उतनी जल्दी हम फ्रैंकफर्ट पहुँचेंगे, क्योंकि हाईवे पे टाइम नहीं लगेगा। एक बहुत फनी चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये बीच में ना साइकिल लेन है, ये दिख रहा है, ये बीच में साइकिल लेन है, यहाँ पे साइकिल का बना हुआ है, तो यहाँ पे साइकिल है। अब आपको ना उस लेन से इस लेन में आना है, देख के कि भाई कोई साइकिल वाला ना हो। हाँ भाई अजीब सा ही बना हुआ है यार। अब यहाँ से इधर मुड़ना है अपने को, देखो चलो
सही है। ये ना ग्रेजुअली स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, बट बाद में धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाता है भाई किस लेन में गाड़ी रखना है, कैसे रखना है। देख देख के भी आपको बहुत सारी, सामने गाड़ी कोई अगर जा रही है तो वो कैसे जा रही है, वो सारी चीजें देख के आप ज्यादा सीख लेते हो। बाकी यहाँ पे मैंने मेट्रो और ट्रेन ट्राई किया था जब मैं बर्लिन पहुंचा, लेकिन भाई इतना कंफ्यूजिंग था, इतना भीड़ भाड़ था ना, मैंने कहा नहीं यार कैब ले लो। कैब ना एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, मेट्रो में उतरो फिर वहां से पैदल चलो, भाई बहुत पैदल। और यहाँ पे गर्मी है, प्रेजेंटली इट्स 27 डिग्री सेल्सियस। क्या गाड़ी लग रही है भाई। यही की है ना BMW, जर्मन। भाई जर्मन गाड़ी देखो, स्कॉडा, वोक्सवैगन, लेक्सस, जापान भी दिख रहा है भाई। अदरवाइज BMW, टोयोटा भी दिख रहा है। मर्सिडीज, BMW, टोयोटा, सारी गाड़ी आपको, किया विया सारी दिख जाती है। देखो ये भाई ना मैप पढ़ रहा है। यहाँ पे लोग ऐसे हैं, मैप देखो, मैप पढ़ रहा है। कोई किसी का फोन आ गया, रोड आगे जाके अपने को हाईवे पे चढ़ा देगा। ये यहाँ पे दिख रहा है हाईवे, 30 का स्पीड लिमिट है। मतलब नॉर्मली सिटी में ना 50 का स्पीड लिमिट होता है, लेकिन कुछ नेबरहुड में जैसे आप एंटर करोगे, जैसे ये नेबरहुड है, ठीक है, तो मेन रोड नहीं है शहर का, तो नेबरहुड में 30 का स्पीड लिमिट होता है, तो 30 पे ही चलना पड़ता है। 30 का स्पीड लिमिट यहाँ खत्म हुआ, देखो 30 जोन क्रॉस हो गया। मतलब ये जोन क्रॉस मतलब कि अब नॉर्मल स्पीड लिमिट हो गया शहर का, जो भी आगे स्पीड लिमिट जिस भी रोड पे रहोगे ना, अब वो हो गया। अब यहाँ पार्किंग जोन भी क्रॉस हो गया, मतलब यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते। नो पार्किंग नहीं लिखा हुआ है, पीछे पूरा पार्किंग साइड, मतलब स्ट्रीट पार्किंग था। हमारी प्यारी लैंड क्रूजर पराडो दिख गई जी यहाँ पे। ये लैंड क्रूजर पराडो, इसके पराडो का ब्रांडिंग कहीं नहीं रहता है, लैंड क्रूजर यहीं पे ऐसी आती है यहाँ पे ना, मतलब बेसिकली पराडो ही आती है लैंड क्रूजर के नाम पे। बाकी ठीक है, ये वाला हाईवे 28-27 किलोमीटर तक इसी पे चलना है, और उसके बाद फिर अपन मेन हाईवे में शायद इंटर हो जाएंगे। सारी चीजें करते करते, सामान वगैरह लोड वगैरह करते करते सिटी से निकलते ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए, 12 बज गए भाई। हाँ, कहाँ 11 बजे निकले थे, 1 घंटा तो बस ऐसे ही लग गया। चलो कोई बात नहीं। बाकी अभी तो हाईवे अच्छा ही है, 100 का स्पीड लिमिट है, सब लोग 100 पे ही चल रहे हैं। मतलब वैसा नहीं है, अनलिमिटेड वाला नहीं है, ऑटोबान टाइप का। यहाँ पे ऑटोबान बेसिकली मीन्स हाईवे, ठीक है। ऑटोबान जर्मन में हाईवे को कहते हैं, और 70% ऑफ द ऑटोबान में ना स्पीड लिमिट नहीं है, रेकमेंडेड स्पीड लिमिट है। जो 130 आपको दिखता है वो रेकमेंडेड है, बट ऐसे आपकी गाड़ी की श्रद्धा है, जितना चला सकते हो उतना चला लो। अच्छे हाईवेज तो स्टार्ट हो गए हैं भाई। एक चीज बताना है, अब जर्मनी में ना कहीं भी टोल नहीं है यार, कहीं भी अपना टोल नहीं कटा। पार्किंग ही इतनी ले लेते हैं कि टोल साला देने की जरूरत ही नहीं है। 120 की लिमिट आ गई है इधर। हाँ, थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। चलो अपने आगे वाली गाड़ी को, ये ऑटो कंट्रोल में तो 150 पे क्रूज लगाया हुआ है। अपने आगे वाली गाड़ी जैसे चलेगी उसके हिसाब से देखो 120-119 पे आ गई वो भी। चलो बढ़िया है भाई। टोल नहीं है ना, तो अपना टोल देने का कोई हिसाब किताब नहीं है। पार्किंग ही इतनी दे देते हैं ना कि भाई टोल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारे लोग वैसे ही चलाते भाई। 150 पे फिलहाल अपनी गाड़ी है, और 150 से ऊपर मेरी सामने वाली गाड़ी की स्पीड है। पेट्रोल पंप आया था, मैंने कहा यहाँ रुक जाते। एक तो कॉफ़ी दिख रहा था मेरे को, दूसरा मैंने बर्गर खाना था क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे बर्गर, और ये बर्गर किंग था, मैंने कहा यहीं पे रुके। बट लेकिन इनका ना 2 ही मशीन काम कर रहा था भाई। एक तो इंग्लिश में मैंने किया नहीं, उसके बाद एक एक करके भाई चिकन ये वो खोज के ट्रांसलेट करके किया। वैसे हर जगह ना मोस्टली इंग्लिश में मिल जाता है, मतलब उसमें पहले ही सेलेक्ट करना पड़ता है। 303 नंबर अपना ऑर्डर है भाई। एक कोल्ड ब्रू मिल गया यहाँ, तो आइस अमेरिकानो नहीं था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तगड़ा ही कुछ पी लेते हैं। और ये बहुत सारे इधर ना बसेज आए हुए हैं, आई थिंक ट्रांसपोर्ट वाले, टूरिस्ट वाले बसेज हैं, क्योंकि इनकी बड़ी भीड़ थी यार अंदर। अगर किसी को इसका मतलब समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ना 80 बना हुआ है, 280 बना हुआ है।
180 के नीचे ना, ऐसा नीचे ना अजीब सा है ये वाला। और यहाँ पे स्पीड लिमिट तो 80 है, चलो वो तो मान लिया, लेकिन 280 बना हुआ और 180 के नीचे ना वैसा अजीब सा है। उसका मतलब क्या होता है? मतलब कि उसका मतलब मेरे को पता नहीं है भाई, प्लीज कमेंट करके बताना। तुझको मन्नत बना लो, कागज पे दिल मत बना लो, मेरी चाहत बना लो। इन फ्रैंकफर्ट वाले जो हाईवे है ना, उस पे आ गए A7, और यहाँ पे काफ़ी सारे टनल्स हैं। ये पहाड़ वाला एरिया पूरा आ गया। अभी बीच में कोई शहर आया था, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कौन सा शहर है। ये 3 किलोमीटर लंबा टनल है, 3 किलोमीटर। जर्मनी में वैसे अपने को टनल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिले, मोस्टली हमें जो टनल्स मिले थे वो नॉर्वे में मिले थे। और 3 किलोमीटर लंबा टनल, ये पहली बार है कि जर्मनी में अपने को इतना लंबा टनल एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ भी देखो 3 लेन बने हुए, सिर्फ एक डायरेक्शन में। सामने आने वाली ट्रैफिक के लिए टनल अलग है। भाई क्या ज़बरदस्त बनाया। और 80 का स्पीड लिमिट है और 80 पे ही चल रहे हैं अपन। बहुत हाईवेज जर्मनी के यार काबिले तारीफ है यार, सीरियसली। मतलब रोड में बम्प्स नहीं है, गाड़ी एकदम स्टेबल चल रही है। और सारी गाड़ियां भाई, छोटी बड़ी, मतलब हर गाड़ी 150 से ऊपर ही चल रही है। मतलब नॉर्मल स्पीड है 150, मेरे को किसी को ओवरटेक करना पड़ता है तो 170 180 के बीच में ले जाना पड़ता है। सारी गाड़ियां 150 पे चल रही है। ट्रक्स का स्पीड थोड़ा कम है, ट्रक अपना एक लेन पकड़ के चलती है और आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती है, ना ओवरटेक करती है किसी को। एक किनारे लेन में अपना गाड़ी लगा दिया और भाई एक्सीलेटर पे पंजा रख दिया। सिर्फ 122 किलोमीटर बाकी है और यहाँ पे मेरे को ना एक स्टॉप लेने का मन है, क्योंकि मेरे को वॉशरूम यूज़ करना है। बाकी तो कहीं पे रुका नहीं भाई। क्या ताबड़तोड़ स्पीड, कीड़े बहुत मरे हैं। हाँ, बट आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा। रात के समय ना कोई गाड़ी आएगी ना, तब रिफ्लेक्शन से आपको थोड़ा सा दिखेगा। बाकी यहाँ पे एक बार रुकते हैं, फिर वापस नीचे हाईवे पे चल लेंगे। 122 किलोमीटर 1 घंटे 11 मिनट में पहुँच जाएंगे जी अपन होटल पे फ्रैंकफर्ट में। पूरे ट्रिप पे मैं जितनी बार जहाँ भी रुका हूँ ना, कुछ ना कुछ तो लिया है। यहाँ से मेरे को एक पता नहीं अजीब सा ही कुछ दिखा, मैंने कहा ले लेते हैं। ये है तो कह तो रहे हैं कि मल्टीवाइटामिन्स टाइप का जूस है, अब पी के देखेंगे। भाई एक तो ना 1 यूरो लग जाता है सुसु करने का। अब उस 1 यूरो को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जर्मनी में ये सारी चीज़ें हैं भाई। आपके पास अगर सुसु करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, साफ़ सुथरा वॉशरूम का। और वो 1 यूरो जो है ना, उसका मैंने दिखाया था जर्मनी जब स्टार्टिंग में आया, तो 1 यूरो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। तो अपन 1 यूरो का इस्तेमाल करने के लिए 3.5 यूरो का ये ले लिया। 350 रुपये, 100 रुपये बच गए। मतलब बचे क्या, सुसु तो फ्री में ही किया। पहले से ही देख ली थी ये गाड़ी। भाई तेल भी 89 किलोमीटर ही बचा हुआ है। मैंने स्पीड चलाया तो भाई उसी हिसाब से पेट्रोल पंप भी है इधर। वहाँ पे तो पेट्रोल मैंने लिया नहीं, मैंने कहा आगे कहीं एक बार रुक जाऊँगा, देखता हूँ। सिटी आने के जस्ट पहले 117 किलोमीटर है और अभी रेंज दिखा रहा है 90 का। पे ना डीजल गाड़ियाँ एक्चुअली कम है, इसीलिए ना मोस्टली पेट्रोल गाड़ियाँ ही हैं। और डीजल का प्राइस पता नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे कितना है। बाकी मैंने कहा कि यहाँ पे एक बार तेल तो डलवा ही लेते हैं। हाँ, हाईवे से बगल में ही था, मैंने कहा ज़्यादा अंदर नहीं आना पड़ेगा, तेल डलवा के फिर यहाँ से निकलेंगे। वैसे एक बार टॉपअप मेरे को फ्रैंकफर्ट में भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 50-60 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। चलो कोई नहीं, जितना है उतना डलवा लेते। पूरा ही खाली हो गया था भाई। 80 यूरो तो यहीं पे दिख रहा है मेरे को, 8000। हाँ, ये लोग भी बाहर से ही आए हुए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा था कैसे भरना है, मैंने हेल्प कर दी। मैंने कहा मैं तो यहीं का हूँ। भाई क्या हो रहा है ये? भाई ये ज़्यादा महंगा E10 भरवा रहा हूँ। 121 यूरो के करीब आया है 55 लीटर। भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है यार। हाँ भाई बहुत ज़्यादा महंगा है। गलत पेट्रोल पंप। चलो कोई नहीं, अब तो जो है वो है।
तो 12,080 रुपये कटा मेरा, 120 यूरो कटा यार। और पेट्रोल कितना है, 55 लीटर आया भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है यार। ये मेरे ट्रिप का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल है। पेट्रोल पंप पे यहाँ मत भरवाना भाई, ये गड़बड़ है, शेल वेल पे भरवा लेना। पहुंच चुके हैं जी फ्रैंकफर्ट के आउटर में। यहाँ से बस 9.1 किलोमीटर्स अपना होटल। सारी स्पीड लिमिट जितनी थी ना अब वापस से आ जाएगी। हाँ वैसे तो स्पीड लिमिट यहाँ पे कुछ है नहीं, बट ये भी हाईवे ही है। बट यहाँ हाँ वही लोग 80, 90, 100 ऐसे चल रहे हैं। ये देखो किया का ऑफिस भी कितना बड़ा है यहाँ पे। हाँ ये पूरा बिल्डिंग किया का ही है लगता है, किया का ऑफिस। भाई फ्रैंकफर्ट इज द बिजनेस कैपिटल, मतलब सारे बैंक्स और पता नहीं कितने बैंक्स रजिस्टर्ड है इधर। सारा बिजनेस हब है, ये पूरा बिजनेस हब है। चलो बढ़िया है। 3.3 किलोमीटर के लिए 10 मिनट। मैं यही बता था, अब देखो यहाँ को मेरे को पता है कि इधर मुड़ना है, तो मैं अपने लेन में आगे खड़ा हूँ ताकि मैं परेशान नहीं। उधर की लेन खाली है अपनी, इधर जितनी भी गाड़ियाँ है ना वो मुड़ने वाली इधर लगी हुई हैं। तो लेन वाला डिसिप्लिन ना यहाँ पे तो भाई इतने दिनों में आ गया है। स्पेशली जब आप सिटीज़ में जाते हो ना तो ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सुबह भी मैं एक लेन मिस कर गया था क्योंकि ध्यान नहीं था इस पे, सीधा अपना देख रहा था। वो लेन मिस कर गया तो मेरे को बहुत आगे से जाके ना फिर एक दूसरा कट मिला, वहाँ से लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि भाई उस लेन से अचानक से इस लेन में घुस गए। पीछे वाले हॉर्न बजाने लगे, और यहाँ पे हॉर्न बजाने का मतलब है कि अरे हाँ फिर आज ही अपना होटल ला मेरिडियन। ठीक है, इसका पार्किंग इधर दिख रहा है, ठीक पार्किंग इधर ही लगा देते हैं अभी, क्योंकि अभी तो रूम में चेक इन करना है। इधर पार्किंग लगा के जब भी निकलना होगा निकल जाएंगे। यहाँ से टिकट मिल जाएगा, पूरा एक दिन का तो पार्किंग नहीं लगना चाहिए। चलो यहाँ से टिकट ले लेते हैं। ओए भाई ये तो खुद ही खुल गया। अरे आ जाओ भाई, काहे दिक्कत है तुमको। ला मेरिडियन, चलो बढ़िया है यार। होटल के साथ पार्किंग रहना चाहिए। हाँ खुद ही खुल गया ये दरवाज़ा, अच्छा है। गाड़ी लगा दी है जी हमने पार्किंग में। अब दोनों बैग में सारा सामान भर लिया, जितना उससे मोबाइल होल्डर वगैरह सारी चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ें निकाल ली है। ये क्या लाइट जल रहा है भाई, अच्छा पता नहीं क्या जल रहा है। चलो अब सामान लेके ऊपर चले। कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6 बजने में आधा घंटा बाकी है। क्या संकट है यार भाई, छोटा बैग लेके ट्रैवल करो। शॉपिंग वॉपिंग इंडिया में भी हो जाती है भाई इससे। ये वाला बैग, ओ भाई इसका तो पेट फूल गया ना। हाँ पेट फूल गया इसका। दोनों बैग क्या भारी है यार, बहुत ज़्यादा भारी है। चलो भाई इसका तो एक सामान एडजस्ट, ये तो बैग ही गिर रहा है। ये देखो एक टायर इसका ना ऑफ रोडिंग कर रहा है भाई ये बैग। ओ भाई कल मैं कैसे बैठूंगा ट्रेन में इसको लेके ना। हाँ भाई वो भी एक चैलेंज है। वैसे तो ट्रेन स्टेशन मैंने भाई से पूछा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 200 मीटर्स। एक बार अरे यार नीचे चला गया क्या, अरे भाई किसी ने दबा दिया। नहीं ले, मैं कह रहा हूँ बैक चैलेंज है। ये जी अपना रूम, ये इसका वॉशरूम, और ये थका हारा मैं। ड्राइविंग में नहीं थका मैं, सामान लाते लाते थक गया, इतना ज़्यादा हैवी है। और ये है जी अपना काइंड ऑफ काउच लगा है, सामने टीवी लगा है जो हमें देखना नहीं है। लाइट वाइट अभी ऑन कर देंगे। एसी एकदम -30। ये क्या है भाई, ऑटो 4 नहीं भाई, फुल पे करो एसी, बहुत तेज़। टीवी बंद कर देंगे अभी, और कुछ करना नहीं है। ये अपना बेड है, और यहाँ पे थोड़े से कपड़े वगैरह रखने के लिए वार्डरोब है। कपड़े तो मैं वैसे यार क्यों ही खोलना, कपड़े वैसे भी निकालना नहीं है। आधा घंटा यहाँ से रेस्ट करके, हाँ यहाँ से फ्रैंकफर्ट का पूरा व्यू आता है। अभी देख लेंगे यहाँ से ट्रेन स्टेशन कितनी दूर है, वॉक करके जा सकते हैं नहीं। चीज़ बहुत सही है कि ये टीवी दोनों साइड से ऐसे घूम जाता है, तो अगर आपको नहीं देखना है तो फिर टीवी इस साइड कर दो, उस साइड कर दो, जैसे मन वैसे कर दो। वॉशरूम जाते हैं भाई।